नमस्कार, जय हिंद और जय भारतम। दोस्तों, शून्यकाल का शून्यालाप में आपका स्वागत है। आज जब मैं बैठा तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे बात की जाए। लेकिन फिर एक खबर चमकी कि फ्लैश हुआ, मतलब कि जंतर मंतर पे जो है सो कि यूजीसी और SC/ST एक्ट के हटाने के लिए जो है भयंकर अपना प्रदर्शन चल रहा है। और वहीं से मेरे विचार में आया कि इस देश में जब तक हर साल 2 4 5 राज्यों में चुनाव होते रहेंगे तब तक ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। वो शायद कबीर क्या किसी का कोई एक निर्गुण है ना कि साध हो यह मुर्दों का देश। और मुझे उसी के तर्ज पे ध्यान में आया, हमने कहा कि भाई भारत है चुनावों का देश। पिछले साल 6 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। इस साल अभी मतलब पिछले साल नहीं, इसी साल 26 में 27 में 6 राज्यों में चुनाव है। 24 में मतलब जो ये 24 में तो केंद्र का चुनाव हुआ ही था। तो मतलब आप ये देखिए कि पहले साल केंद्र का चुनाव हुआ, उसके साथ 2 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसके 2 3 महीने बाद कुछ और, दिल्ली, बिहार। उसके अगले साल 2 4 और राज्यों के चुनाव, उसके अगले साल 4 5 और राज्यों के चुनाव। 26 आया, 27 में 6 और राज्यों के चुनाव हैं। आखिर लोकतंत्र में इतनी प्रगति जो हुई, वो लोकतंत्र का जो लोक है उसको कहाँ ले जा रहा है? ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए ना। कि मतलब समस्या सिर्फ चुनाव होने की नहीं है। समस्या ये है कि चुनाव बेवजह का राजनीतिकरण कर देता है हर चीज़ का। और उसके साथ ही साथ यही नहीं है, मतलब आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है, फिर आप कई कार्य जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अभी आप ये देखिए कि 27 में 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, पंजाब और उत्तर प्रदेश। दोनों सीमावर्ती राज्य हैं। पंजाब तो खैर, पंजाब की सीमा तो लगी हुई है पाकिस्तान के साथ। ये मतलब ये एक ऐसी बात है कि इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और सुरक्षित नहीं रह पाती हैं तो इस लोकतंत्र को का हम क्या आचार डालेंगे रख करके? ये मतलब पता नहीं, मुझे जो लगता है, एक दृष्टि अगर आप पूरे विश्व पे डालेंगे तो आप पाएंगे कि शांति कहीं नहीं है। हम लोग कई जगह मैंने पढ़ा है कि 2 युद्धों के बीच का जो काल है वो शांति काल है। और साथ ही साथ ये भी लोग कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कमोबेश कुल मिला के शांति ही रही। मतलब उस तरह से चीज़ें फ्लेयर अप नहीं हुई और युद्ध नहीं छिड़ा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी विश्व के हर कोने में कहीं ना कोई युद्ध मतलब युद्ध चलता ही रहा, संघर्ष चलता ही रहा, हथियारबंद झड़प होते ही रहे और मेजर वॉर्स तो हुए ही हैं। आप मतलब 62 65 71 तो खैर भारत ही झेला है। वियतनाम वॉर झेला गया, चाइना ने भी वियतनाम के साथ युद्ध किया। उसके बाद अफ्रीका तो खैर जलता ही रहा है हमेशा गृह युद्ध की आग में। उसके बाद आप कुछ समय पहले जो है कि गल्फ वार 1, गल्फ वार 2 सीजन है सोप ओपेरा का। अफगान वार, वार अगेंस्ट टेरर, यूरोप में बोस्निया और सर्बिया हेर्जेगोविना, वो क्षेत्र भी उद्वेलित रहा। फिर आपका रूस यूक्रेन वार चल रहा है 4 साढ़े 4 सालों से। मतलब
गाजा पट्टी, खैर वो तो शांत हो गई अब। अब मतलब विश्व के मानचित्र पे कहीं भी उंगली रखिए, क्या आपको लगता है कहीं शांति है? नहीं है। उसमें अगर हम ये देखें तो पाएँ कि कमोवेश भारत ही एक ऐसा देश दिखता है जहाँ सतही तौर पे ही सही शांति तो है, और उस शांति में विघ्न जो पड़ता है, मतलब वैचारिक रूप से ही, वो चुनाव के समय पड़ता है। और यहाँ तो हर साल किसी न किसी भाग में भारत के चुनाव हो रहा है। इसका समाधान होना चाहिए। ये हमारी अर्थनीति के लिए, ये हमारी विदेश नीति के लिए, और ये हमारी शांति सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब सर्जियो गोर कश्मीर में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। और नाम बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जो यूएस का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, वो जब पीओजे में गया तो उसने पाकिस्तान का राग अलापा कि भाई पीओजे जो है सो कि पाकिस्तान का एक अखंड अभिन्न अटूट अंग है। और उसका वहाँ पे जाना पीओजे को एक तरह से पाकिस्तान की लेजिटिमेसी देता है ना। तो ये आप देखिए कि वो 15 अगस्त को हम लोग एक गीत गाते थे बचपन में जब स्कूल जाते थे, तो हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। किश्ती तूफानों में गिरी हुई है, निकली कहाँ है? और निकलेगी भी नहीं। जिस तरह का की परिस्थितियाँ दिख रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि किश्ती जो है तूफानों से निकली है या आने वाले 10-20-30 सालों तक निकल पाएगी। और उसके लिए बस देखिए, जो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू, इफ़ यू आर नॉट सिटिंग ऑन द टेबल देन यू आर पार्ट ऑफ द मेन्यू। तो अब भारत जो है पिछले 10-15 सालों से ये प्रयास कर रहा है कि आई गेट टू सिट ऑन द टेबल, और इसमें ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं। खैर, है चुनाव का देश ही भारत। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ और चीज़ें देखिए मुझे। ये जेडी वांस साहब बोल रहे हैं कि हम जो है तो कि ईरान का आर्थिक नाकाबंदी कर देंगे। अच्छी बात है। मेरी समझ से जो मुझे लगता है कि मनुष्यों में जो एक क्षमता है, जो वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता है, वस्तुओं में सेवाओं में सुधार ला करके जो वेल्थ क्रिएट करने की जो क्षमता है, वो सृष्टि के किसी और जीव जंतु में नहीं है। और यह भी एक प्रमुख कारण है कि अपना आर्थिक वर्चस्व किसी भी देश को बनाना है, जताना है, सामने वाले को दिखाना है। तो वो माओ ने बोला था ना कि सत्ता या ताकत जो है वो बंदूक की नली से होके जाती है। तो बिना अपने मिलिट्री पावर के आप आर्थिक शक्ति न बन सकते हैं न दिखला सकते हैं। एक बात याद रखिए कि ये हुतीज, ईरान, मक्का पैक्ट, फलाना ढिमकाना, जितना भी ये आ रहा है ना, इसके या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निशाने पे हम ही हैं, भारत ही है। वो कुछ के निशाने अभी दिख जाते हैं और कुछ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना करके। पेट्रोल आपका $90 के आसपास चल रहा है, पर नीचे 1-2। वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन सारी समस्याओं के बीच अगर आप देखें कि हर दूसरे तीसरे दिन देश के किसी न किसी भूभाग में कभी जनजी का प्रदर्शन,
तो कभी किसी के विरोध में प्रदर्शन, तो कभी किसी के सपोर्ट में प्रदर्शन। कहाँ जा रहे हैं हम, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और उस पर से तुर्रा ये कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन का प्रयास किया, तो उस पर भी आग लगी है। टीवी के, मेरे ख्याल से टीवी के ही है, विजय जोसेफ की पार्टी। खैर उसका तो अभी तक कोई भी एक भी एमपी नहीं है, लेकिन वो भी एक ये अपनी शर्त डिक्टेट करने पे पड़े हुए हैं कि हमारे हकों का हनन नहीं होना चाहिए, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, हमारी जो सीटें हैं लोकसभा में उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मानी हुई बात है, नहीं होगी, लेकिन संविधान जो है वो ये कहता है कि एक वोट, सारे मतों का मूल्य बराबर होगा। जो कोई एक वोट सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का देता है, उसके मतदाता के मत का मूल्य, और एक सबसे छोटी लोकसभा क्षेत्र का जो मतदाता वोट देता है, दोनों वोट बराबर होना चाहिए, उसका वैल्यू। किसी लोकसभा क्षेत्र में हम देखते हैं 25 लाख, 22 लाख, 28 लाख, और किसी में 2 लाख, 3 लाख। मूल्य तो बराबर नहीं हुआ ना। खैर, चुनावों का देश है, तो चुनाव आते रहेंगे, हम वोट देते रहेंगे। फिर जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहा है तो उसका वोट देता रहेगा। कहने के लिए उस क्षेत्र में, उस राज्य में 5 साल बाद चुनाव हो रहा है। जैसे 2022 के बाद 2027 में यूपी में चुनाव होगा, 2022 के बाद 2027 में पंजाब में चुनाव होगा। लेकिन भारत में तो 2024 में भी चुनाव हुआ, 25 में भी चुनाव हुआ, 26 में भी हुआ, 27 में भी हुआ, 28 में भी होगा, और फिर 29 में भी होगा। सोच के देखिए कितना कुछ खो रहे हैं। खैर, 2-3 चीज़ें हैं। आज वरमहालक्ष्मी व्रत है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और आज ही मैंने देखा कि मैंने बात की, अमेरिका जो है सो कि ईरान का आर्थिक नाकेबंदी करने का, कि ऐसा दुनिया में कभी हुआ नहीं होगा। माँ लक्ष्मी जो है संपदा दायनी है, धन की देवी है, अर्थ की देवी है एक तरह से कहें तो। और बिना शांति के संपदा का कोई मूल्य नहीं होता है, धन का कोई मूल्य नहीं होता है। ये बात कभी किसी 47-48 के विस्थापित किसी भी हिंदू, मुस्लिम, किसी से भी कहिएगा कि भाई लाहौर में इतनी बड़ी कोठी थी तुम्हारी, वो मसाले वाले थे ना, MDH, धर्मपाल या कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, वो वहाँ पे कितने सुख से थे संपदा के साथ, और जब शांति गई उनको विस्थापित होना पड़ा। कितने सिंधी हैं, कितने बांग्लादेशी, या मतलब यूक्रेन से उतने लोग जो विस्थापित हुए। तो यही प्रार्थना करें कि शांति रहे। अगर शांति नहीं रहेगी ना, तो ये देश सीरिया, लेबनान बनते देर नहीं बनेगी, देर नहीं लगेगी, शांति रहनी चाहिए। खैर, आज के दिन मैं जब देख रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर दिखा मुझे। 1911 में आज ही के दिन लूव्र म्यूजियम से, पेरिस के लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी हो गई थी। इंटरेस्टिंग है ये, 1911 में। और दूसरा जो है जो कि आज ही के दिन 2009 में INS सिंधु रक्षक जो पनडुब्बी थी, उसमें विस्फोट हुआ था, हमारे कई नाविक भी मारे गए थे। सोच के देखिए, उसमें विस्फोट हुआ था क्योंकि लगभग 6 महीने या 3 महीने पहले नेवी ने लेटर लिखा था डिफेंस मिनिस्ट्री को कि भाई बैटरी चेंज करनी है, बैटरी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है और चेंज करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ हम खतरे में हैं।
कारण पता है नहीं, जो भी रहा हो, लेकिन वो बैटरी नहीं बदलाया था और सिंधु रक्षक में विस्फोट हो गया था। हमारी तरफ के लोग एक और कहावत कहते हैं कि ये शायद तुलसी बाबा ही लिख के हैं कि वही है सो ही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ा वहीं साखा। तुलसी बाबा से याद आया, 19 अगस्त को मेरे ख्याल से तुलसी जयंती थी। मैंने सोचा था कि कुछ बात करेंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया। देखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तुलसी बाबा पे सोच रहा हूँ बात करेंगे, क्योंकि वो भारतीय मनीषा के एक ऐसे जागृत पुरुष हैं जिन्होंने हिंदू समाज को एक एक पर्पज, जो कहते हैं ना, एकीकृत होने का एक कारण दिया, राम कथा। खैर, धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।